हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको प्लेटेड कुर्ती और उसकी स्लीव्स कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने लगभग 2.5 मीटर कुर्ती का फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। ये बैक होगी और ये फ्रंट होगी हमारी। इस तरीके से हमने इसे ऐसे फ़ोल्ड करके रख लेना है। अब हमें सबसे पहले ना ऊपर एक सीधा मार्क करना है। इसी पे हमारा तीरा भी मार्क होगा और हमारा फैब्रिक भी यहाँ से सीधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ से नीचे ना चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। नॉर्मली हम ये वाला मार्क 7.5 इंच पे करते हैं, लेकिन ये प्लेटेड कुर्ती है और इसकी प्लेट ना एक आर्म होल के अंदर जाती है। तो उसके लिए ये वाला मार्क ना हमने आधा इंच बढ़ा के यानी कि 8 इंच पे करना है। जो प्लेट हमारी आर्म होल में जाती है ना, उसमें हमारा फैब्रिक दब जाता है आधा इंच के करीब, इसीलिए हमने आधा इंच बढ़ा के लेना है ये वाला मार्क। तो ऐसे हमने 8 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ऊपर से ना नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है जो 15 इंच पे आता है। तो 15 इंच पे भी हम ये वाला मार्क ना सीधा सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये वाले मार्क दोनों सीधे सीधे मार्क कर लेने हैं। तो अब हमें वैसे ही 22 इंच पे ना ऊपर से 22 इंच पे हिप के लिए मार्क करना होता है। 22 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने ऐसे ही ऊपर की तरफ इंची टेप को रखते हुए ना नीचे कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो हमारी ये कुर्ती की लेंथ ना लगभग 46 इंचज़ रेडी आ रही है, क्योंकि हमारे ना ऑलरेडी कुर्ती के नीचे ये वाली पट्टी लगी हुई है घेरे पे, इसीलिए हम इसकी इतनी ही लेंथ रेडी करेंगे। अगर आपने शॉर्ट लेंथ रेडी करनी है तो उसके लिए आपको ये वाली पट्टी खोल के ऊपर स्टिच करनी होगी। तो मैंने अपनी इस कुर्ती की लेंथ 46 इंचज़ ही रेडी करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेंथ को मार्क नहीं करूँगी। तो अब हमें यहाँ पे ना अपना तीरा मार्क करना है। सबसे पहले तीरा दो तरीके से होता है, एक डीप नेक के लिए और एक शॉर्ट नेक के लिए। शॉर्ट नेक के लिए जो तीरा होता है स्टैंडर्ड साइज़ का, वो 7.5 इंच पे आता है। और डीप नेक अगर आपने रेडी करना है कुर्ती में आगे भी और पीछे भी, तो उसके लिए आपने 6.5 इंच तीरा मार्क करना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं तीरे के। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नेक रेडी करूँगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीरा 7.5 इंच मार्क किया है। तो अब अगर हमने ऊपर 7.5 इंच तीरा मार्क किया, तो नीचे हमें 7 इंच मार्क करना है फ्रंट के आर्म होल के लिए, ऊपर से आधा इंच कम। तो अब हमने फ्रंट वाले आर्म होल के मार्क को ना ऊपर वाले मार्क से मिला लेना है इस तरीके से। अब हमने ना फ्रंट वाले आर्म होल से लगभग 1.5 इंच आगे ना बैक का आर्म होल मार्क करना होता है, यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा इस तरीके से। अब हमने बैक वाले आर्म होल वाले मार्क को भी ना ऊपर तीरे वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो अब हमें ना आर्म होल के लिए गोलाई देनी होती है इस तरीके से। ऐसे ये बैक की आर्म होल की गोलाई होगी और ये फ्रंट के आर्म होल की गोलाई होगी। अब हमने यहाँ पे चेस्ट का साइज़ मार्क करना है। तो यहाँ पे चेस्ट का रेडी साइज़ है हमारे पास 42 इंच। 42 को हम अब हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.5 इंच। 10.5 को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। ऐसे ही हमने कमर वाले साइज़ को भी ना 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो कमर का रेडी साइज़ है हमारे पास 38 इंच। 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 इंच। 9.5 को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो हिप वाला मार्क भी हम ऐसे ही करेंगे। 44 इंचज़ है हमारे पास हिप का रेडी साइज़। तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से इस तरीके से मिला लेंगे और हिप वाले मार्क को ना ऐसे कमर वाले मार्क से इस तरीके से। तो ऐसे हमने कुर्ती का रेडी साइज़ मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पे प्लेट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम सेंटर वाली प्लेट को मार्क करेंगे जो ऊपर से 10.5 इंच पे आती है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, 10.5 इंच आपने ध्यान में रखना है। और सेंटर से जो इसका गैप है ना, वो 4 इंच आता है। टोटल इसका गैप 8 इंच आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसकी जो लेंथ होती है ना प्लेट की, वो 8 इंच आती है। इस तरीके से हम इसकी लेंथ को मार्क करेंगे 8 इंच। तो ऐसे हमने प्लेट्स की लेंथ 8 इंच रखनी है। इसे हमने ऐसे मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी चौड़ाई भी यहाँ से ऐसे सीधी सीधी 4 इंच मार्क कर लेनी है। तो ऐसे हमने इस प्लेट को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। इस प्लेट में ना हमारा मार्जिन लगभग 1 इंच दब जाता है, इसीलिए हमने कमर में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेना है और बाद में वो हम बढ़ा के ले सकते हैं। अब हम इसकी जो मार्किंग है ना, वो इस तरीके से आती है। आधा इंच इधर दबता है और आधा इंच इधर। ये मार्किंग ना हमारी ऐसे आएगी इसकी। ये प्लेट ना हमारी फ्रंट और बैक दोनों में आती हैं। अब हमने फ्रंट की प्लेट्स ये वाली ऊपर वाली मार्क करनी है, जो यहाँ से ना लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होती है। ये वाली प्लेट से ऊपर की तरफ 1.5 इंच ज़्यादा हमने इस तरीके से मार्क करना होता है। ये प्लेट ना हमारी कमर वाले मार्क के अंदर जाती है इस तरीके से ऐसे।
तो ये मैं आपको फुल प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, ये आप ध्यान में रखें प्लेट्स की मार्किंग को। इस तरीके से जाएगी ये कमर वाले मार्क के अंदर। और एक प्लेट ना हमारी इससे ऊपर जाती है, जो आर्म होल के अंदर जाती है, वो इस तरीके से यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होती है और ऊपर की तरफ होती है ऐसे। ठीक है, ये वाली प्लेट से 1.5 इंच ज़्यादा और ऊपर की तरफ जाएगी, और ये प्लेट ना हमारी आर्म होल के अंदर जाएगी ऐसे, फ्रंट के आर्म होल के अंदर। और इसमें भी लगभग हमारा आधा इंच फैब्रिक दब जाता है, इसीलिए हमने आधा इंच ज़्यादा बढ़ा के लेना होता है आर्म होल। ये ऊपर वाली दोनों प्लेट्स हमारी सिर्फ फ्रंट साइड में ही आएगी, और ये वाली प्लेट हमारी बैक पार्ट में भी आएगी। अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेना है। तो अब हम कमर में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इस प्लेट में ना हमारा 1 इंच फैब्रिक दबता है। तो कमर में हमने लगभग 2 इंच का मार्जिन लेना है, और चेस्ट में 1.5 इंच का ही। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क करना है। कमर में आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये ध्यान में रहे, ये वाली प्लेट की वजह से। तो ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो चलिए अब हम नीचे घेरे की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मेरी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसका घेरा उतना ही आएगा जितना हमारा हिप का साइज़ था। तो हिप का रेडी साइज़ हमारे पास यहाँ पे 44 इंचज़ है, तो घेरा भी हमने 44 ही रेडी करना है। तो 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 11 इंच आंसर आएगा। 11 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमने घेरे वाले मार्क को ना ऊपर हिप वाले मार्क से मिला लेना है। तो ये हमारे पास स्लिट्स की फोल्डिंग का मार्जिन हो गया, इसे हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है ऐसे। तो अब हमने ये सेंटर वाली प्लेट ना दूसरी तरफ भी मार्क करनी है, यानी कि बैक वाले पार्ट के ऊपर भी और इसकी दूसरी साइड पे भी। वो हम इस तरीके से ऐसे करेंगे, यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के ये वाले मार्क को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमने इस साइड वाले मार्क्स को भी ना आपस में इस तरीके से मिला लेना है, सीधा सीधा। तो ऐसे ही हमने सेंटर वाली प्लेट को ना बैक वाले पार्ट के ऊपर भी मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम इसका तीरा जो है ना वो यहाँ से थोड़ा डाउन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली बताती रहती हूँ, एक पैर हमें यहाँ से तीरा डाउन करना होता है। इससे हमारे नेक की फिटिंग भी अच्छी आती है और शोल्डर से भी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक कमर वाले मार्क के ऊपर एक छोटा सा कट लगाएंगे ऐसे, और एक हिप वाले मार्क के ऊपर यहाँ पे ऐसे, और एक यहाँ पे चेस्ट वाले मार्क के ऊपर भी हमने एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो ऐसे हमने इसमें कट्स भी लगा लिए हैं। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर ना ये वाली प्लेट्स के ऊपर भी कट लगाना है एक एक। तो उसके लिए ना हम फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे उठाएंगे और यहाँ से ना इसे ऐसे पकड़ते हुए एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि हमारी ये दोनों प्लेट्स बिल्कुल बराबर आएँ इस तरीके से। और यहाँ से अब हम इसका फ्रंट का आर्म होल कट करते हैं। उसके बाद हम आर्म होल में भी ये एक छोटा सा कट यहाँ पे लगाएंगे प्लेट्स के ऊपर। अब हमारी ये नीचे बैक वाली पार्ट हो गया ये वाला, और ये फ्रंट वाला पार्ट ऐसे कट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है इसकी प्लेट्स के ऊपर, ताकि ये दोनों प्लेट्स हमारी बिल्कुल बराबर बराबर आएँ इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने ये फैब्रिक को ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। ये हमने हाफ स्लीव्स कट करनी है। आपने अपने अकॉर्डिंग जितनी भी स्लीव की लेंथ रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक लेते हुए ना इसे 4 साइड में ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच स्लीव की लेंथ रेडी कर रही हूँ। 7 इंच को हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे, और ये नीचे 1.5 इंच का हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। अब हमने ऊपर से लगभग 3 इंच पे ना आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। ये 3 इंच को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमने ना इस वाले मार्क के ऊपर आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, चेस्ट का जो भी हमारे पास रेडी साइज़ होता है ना उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 42 इंचज़ है रेडी साइज़ चेस्ट का। तो 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ऐसे 8.5 को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें ऊपर से ना गोलाई देनी होती है आर्म होल वाले मार्क तक इस तरीके से। तो अब हमें नीचे की तरफ स्लीव की मोहरी का मार्क करना है। तो मोहरी का रेडी साइज़ है हमारे पास 6.5 इंच। 6.5 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम मोहरी वाले मार्क को ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से आगे ना इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो अब हम इसे ना अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं।
तो ऐसे हमारी ये दोनों स्लीव्स कट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ से ना इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है, जो इस तरीके से होता है, ऊपर से डाउन होता है और नीचे की तरफ ना ऐसे गोलाई में होता है, आधा इंच सिर्फ डाउन होता है। और यहाँ से फ्रंट के दोनों पार्ट्स उठाएंगे, दोनों स्लीव्स की फ्रंट साइड को, और यहाँ से ना अपनी मार्किंग के साथ साथ इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। जैसे कुर्ती पे अलग से कटता है ना, वैसे हमारी स्लीव्स पे भी अलग से कटता है फ्रंट का आर्म होल। तो ये हमारी स्लीव की पूरी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने एक छोटा सा कट लगाना है और यहाँ पे भी। तो ये हमारी फुल प्लेट्स वाली कुर्ती और उसकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे कटिंग के सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरे कटिंग के टिप्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।